मेरा तो ये विचार है युग क्रांति दल का, ये रैली संस्कृति को संवैधानिक रूप से बैंड करना चाहिए। इसमें है हर जगह बदलाव का, किसी दल के प्रति उसका कोई झुकाव नहीं। में जिसका हवा चलेगा उसके बाद भी ये हमको लगता है किसी दल का बहुमत नहीं है। आईपीसी कहता है कि कोई जज न्याय के कुर्सी पर बैठ के अगर फॉल्स रिकॉर्ड बनाता है तो उसको 7 साल के लिए का कोई जरूरत नहीं है। जब डिजिटल क्रांति हो गई है तो ये सारा पैसा बचना चाहिए गरीबों के हित में। खत्म होना चाहिए राज्यसभा, चोर दरवाजा है ये। विधान परिषद खत्म, लेकिन संविधान में संशोधन होगा, 2/3 बहुमत आएगा तब ना। नमस्कार, मैं सुबोध प्रसाद शाह जेपी सेनानी हूँ और संस्थापक राष्ट्रीय युग क्रांति दल हूँ। आज बिहार में प्रधानमंत्री का रैली हुआ और कल महारैली हो रहा है, तो इसमें बिहार की राजनीति और देश की राजनीति किस तरफ जा रही, क्या है ये रैली करने का एक दूसरे के विरोध में? मेरा तो ये विचार है युग क्रांति दल का, ये रैली संस्कृति को संवैधानिक रूप से बैंड करना चाहिए। अरबों खरबों रुपया जो रैली में खर्चा होता है निरर्थक, इससे लाखों करोड़ों गरीबों का भला हो सकता है, इंडस्ट्री बढ़ सकता है। मेरा ये मानना है कि संविधान में संशोधन होना चाहिए और चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को और राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को मीटिंग करना चाहिए। ये संस्कृति कब खत्म होगी? रैली से समस्या का समाधान नहीं है, अरबों रुपया निरर्थक जाता है। अगला प्रधानमंत्री जो होगा देश का, किस गठबंधन का होगा, इंडिया का या इंडिया, क्या आपको चलो? बहुत भ्रम की स्थिति है, मैं ये महसूस करता हूँ और जनता का जो मेरे को मिलने को जानकारी है, लोग अभी भी चौराहे पर है। अंतिम में जिसका हवा चलेगा उसके बाद भी ये हमको लगता है किसी दल का बहुमत नहीं आएगा। ऐसा नहीं लगता है कि तेजस्वी अभी जो घूम घूम कर समर्थन, ये तो फालतू है। ये करोड़ों रुपया का खर्च स्वाहा करने का इससे कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि जनता अब खुद पूरा देश नीतीश जी के आचरण को, मोदी जी के व्यवहार को समझ रहा है, सुन रहा है, और वोट के दिन क्या होगा जनता को भी पता नहीं है। तो ये तो बहुत पहले से देश की आजादी लेना था, उस समय भी नहीं, अब जनता पूरा परिपक्व हो गई है। कई एक तो घटना जो हो रहा है देश में, इससे और मेच्योरनेस बढ़ा है और जनता तलाश में है हर जगह बदलाव का, किसी दल के प्रति उसका कोई झुकाव नहीं है। मोदी जी ने नया संसद बनवाया, उसके बारे में क्या कर सकते? बेकार बनवाया, करोड़ों अरबों रुपया का बेमतलब खर्च है ये। तो हम तो और जनता भी इस पर कहती है कि क्या जरूरत था बनाने का। तो मोदी जी का कहना है कि हम पुराना कपड़ा उतार के नया कपड़ा पहनते हैं, इसलिए हमने रुपया कोई गांव से फरता नहीं है। आज भी जो स्थिति है देश का बद से बदतर है। अब देख लीजिए, कोई ट्रेन में जनरल बोगी नहीं है, गाय बकरी की तरह पहले भी ठूस के लोग जाता था, अभी भी जा रहा है। पहले भी कांग्रेस की सरकार है, हमने देखा, और अभी भी 10 साल में देख रहा है। आदमी का कीमत नहीं है, सिर्फ पद और प्रतिष्ठा का कीमत है। स्थिति भयावह है। न्यायपालिका में भी कहा कोई बदलाव हुआ। अंग्रेज जो है दो व्यवस्था किया था, 218 आईपीसी या 219 आईपीसी। 219 आईपीसी कहता है कि कोई जज न्याय के कुर्सी पर बैठ के अगर फॉल्स रिकॉर्ड बनाता है तो उसको 7 साल के लिए जेल होगा। तो बिहार के विकास के लिए 30,000 करोड़ का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया मोदी आज बिहार में, और उसके बारे में आप बोल रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं, क्या? नहीं, बुराई नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसके लिए अरबों रुपया खर्च करके आने का, लाखों करोड़ों खर्च करने का कोई जरूरत नहीं था। रैली का कोई जरूरत नहीं है। जब डिजिटल क्रांति हो गई है तो ये सारा पैसा बचना चाहिए गरीबों के हित में। ये कह रहे हैं। जैसे पटेल जी का मूर्ति बना, 3,000 करोड़ रुपए का खर्चा का क्या उचित था? ये क्वेश्चन तो बता तो करेगा ना। मोदी जी केंद्र सरकार से कई गरीब कल्याण योजना चला रहे, कल्याणकारी योजना। और तो 5 किलो वाला जो अनाज है ये तो एकदम बेकार है, इसलिए कि इससे उजाला योजना जो घर में गैस दे रहे हैं फ्री में, उजाला योजना दे रहे हैं तो दे,
लेकिन फ्री में कहीं किसी को कुछ नहीं मिलना चाहिए, मेरा यह मानना है। फ्री से जनता पे एक अजीब सा व्यवहार जन्म लेता है, भावना जन्म होता है। फ्री में कुछ नहीं मिलना चाहिए। कुछ काम करो तब जाके मिलना चाहिए। ये नहीं फ्री में दे दिए, इसे आत्मसम्मान गिरवी रहता है। फ्री में महंगाई पर नहीं बोलते हैं कोई। महंगाई पर क्यों कब बोलेगा? यहाँ तो लोगों का दिमाग घुमा, पूरे पूरे हिंदुस्तान के नागरिक में अजीब सी स्थिति है, भ्रम की स्थिति है। और हमारा युग क्रांति दल चाहता है कि किफायत जो चारों तरफ जो फिजूल खर्ची है, जैसे राज्यसभा खत्म होना चाहिए। राज्यसभा चोर दरवाजा है ये। विधान परिषद खत्म, लेकिन संविधान में संशोधन होगा, 2/3 बहुमत आएगा तब ना। तो 2/3 बहुमत जिसका भी है या जिसका भी पाने वाला हो, मेरा सभी दलों के नेता गुजारिश, बंद करो ये राज्यसभा। ये जो विधायक इधर से इधर भागते हैं पैसा के लिए, उसको क्या करना? सवाल है कि गड़बड़ी है, तो संविधान में गड़बड़ी है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चुनाव जनता के द्वारा 5 साल के लिए हो, जरूरत नहीं है किसी विधायक का। डायरेक्ट डेमोक्रेसी चाहिए और क्षेत्र में सरकार दिखनी चाहिए। लोकसभा क्षेत्र में सरकार दिखनी चाहिए, विधानसभा क्षेत्र में सरकार दिखनी चाहिए। हर जगह उसका कार्यालय होना चाहिए और हर पंचायत में एक मीडिया कर्मी की नियुक्ति होनी चाहिए। मानदेय जितना सरकार दे सके, हर गांव में नियुक्ति होनी चाहिए और मीडिया ही विजिलेंस का काम करेगा। तो वो भी इसमें एक संशोधन की जरूरत है। साहब, महसूस करते हैं आप कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राज्यपाल, राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होना चाहिए। लोकतंत्र है कहाँ? ये तो धनतंत्र है और तंत्र लोग है। लोकसभा सदस्य का, विधान सदस्य का पावर क्या है? एक चपरासी का नियुक्ति नहीं कर सकता, क्या है? उसको नियुक्ति का अधिकार मिलना चाहिए अपने क्षेत्र में। कितना वैकेंसी है, कितना जरूरत है, कितना टैक्स से पैसा आया, तो अपने परिवारों की नियुक्ति कर लेंगे, वैसे तो मिल जाएगा। नहीं, कैसे कर लेगा? उसमें कमेटी रहेगी ना। अभी देखिए एक चीज बताते हैं आपको, तो वही वाली लोग बात होगी कि दही का 2/3 बहुमत नहीं। आप अफसर पर ज्यादा भरोसा करते हैं और अपने प्रतिनिधि चुनता है तो भरोसा नहीं करते, तो ऐसे नहीं ना चलेगा। आज देश में खाली नेता चोर है और कोई नहीं है। आज तक का जो घोटाला हुआ कांग्रेस सरकार से, जो मोदी जी कहते थे इतना घोटाला